अल्लाह अकबर। मुफ्ती किसी एक सेक्ट का आदमी है, किसी ग्रुप का, संस्था का। अपने संस्था के खिलाफ बोलेगा तो संस्था चढ़ जाएगी उसके ऊपर, सच बात है। मारेगी। तो मुल्ला वाला इस्लाम जानते होगे, हम अल्लाह वाला इस्लाम सच जानते कह हैं। रहे हैं, अल्लाह का इस्लाम हम हक वो बात है। इस्लाम जानते हैं जो मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह की चप्पल उठाया करते थे अमीर खुसरो, उस इस्लाम को जानते हैं। सच है। मुफ्ती शमाइल नदवी अगर जाके वहां ये सब बता देंगे ना। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, एक बार फिर से मेरे इस YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि अभी आपने न्यूज़ चैनल पर बहुत ही ट्रेंडिंग टॉपिक देखा होगा जो गॉड पर डिबेट हुई, जिसमें मुफ्ती शमाइल नदवी और जावेद सर के बीच डिबेट हुई कि ईश्वर अल्लाह है या नहीं ना। इसी डिबेट पर श्री आदरणीय अवध ओझा सर ने कुछ अपनी टिप्पणी दी, कुछ बयान करा जो कि बहुत ही वायरल हो रहा है। अभी हम लोग इस क्लिप में सुनेंगे कि आदरणीय अवध ओझा सर ने क्या कहा है। तो जो लोग चैनल पर नए, इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर छोटी बड़ी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक के सबसे पहले पहुंच जाए। और मैं उम्मीद करता हूं कि आपको मेरे इस चैनल के जरिए से अच्छी अच्छी वीडियोस मिल रही होंगी, आप कुछ ना कुछ उस वीडियो के माध्यम से सीख रहे होंगे। तो तमाम मेरे दोस्त चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें। आप लोग इस क्लिप को सुनिए। अभी आपने देखा एक बहस हुई जावेद अख्तर साहब की और मुफ्ती शमाइल नदवी जी, और बड़े महत्वपूर्ण चैनल पे बहस हुई, लल्लन टॉप पे। और उसमें एक इस देश के एक बड़े ही विद्वान पत्रकार, मैं उनको कहूंगा जी, और एक अच्छे इंसान भी है, सौरभ द्विवेदी। हालांकि बहुत सारी मुद्दों पे हमारी उनसे नहीं बनती है, बहुत कम यदा कदा बात हो जाती है तो हो जाती है, लेकिन कोई विशेष संबंध नहीं है उनसे, हेलो हाय है। पर मैं उनको मानता हूं कि एक अच्छा दृष्टिकोण लेकर चलते हैं। तवज्जो से सुनिए। किसी पे हमला करवाना होता तो किसी और से करवा देते हैं, लेकिन एक अच्छा दृष्टिकोण लेकर चलते हैं। और उन्होंने एक बहस करवाई, क्या ईश्वर है? और बहस में दो मुसलमान बैठे थे। बहस होना चाहिए था क्या अल्लाह है, बहस होनी थी क्या ईश्वर है। और उस बहस में सबसे बड़ी बात यह थी, चलो ठीक है ईश्वर शब्द का भी इस्तेमाल कर लिया, कोई बात नहीं, अल्लाह और ईश्वर, ईश्वर अल्लाह तेरे नाम, शायद सौरभ भाई इसी तर्ज पर उन्होंने ईश्वर शब्द को कोट कर दिया होगा कि ईश्वर अल्लाह तेरे नाम सबको सम्मत दे भगवान, तो चलो वहां भी कोई बात नहीं। यस सर। मुफ्ती कैसे ईश्वर पे चर्चा कर सकता है? अल्लाह अकबर। मुफ्ती किसी एक सेक्ट का आदमी है, किसी ग्रुप का, संस्था का। अपने संस्था के खिलाफ बोलेगा तो संस्था चढ़ जाएगी उसके ऊपर, मारेगी। ये हक बात है आपकी। ईश्वर अल्लाह पे बहस तो परमहंस महाराज कर सकते हैं, बीबी राबिया कर सकती है, जुनैद जी कर सकते हैं। मुफ्ती एक संस्था की, जैसे हम थे आम आदमी पार्टी में, अब अगर आम आदमी पार्टी की आइडियोलॉजी के खिलाफ मैं बोल दूं, जो मैं पार्टी में था मैं बोल देता, भगा उगा देते मुझे। सच कह रहे हैं। वही हाल मुफ्ती शमाइल नदवी के साथ है। सच कह रहे हैं। मुफ्ती कैसे बहस कर सकता है ईश्वर पे? अल्लाह अल्लाह, कर ही नहीं सकता। हाँ, वो आदमी एक अच्छा स्पीकर है, प्रेजेंस ऑफ माइंड बहुत अच्छी है, और हमारी तरफ जिसको कहते हैं कि यस सर, तर्क अच्छा देता है। और जावेद अख्तर साहब एक कलाकार है, प्रबुद्ध व्यक्ति है, पढ़े लिखे आदमी है जी। शायद उन्हें कोई गुरु नहीं मिला। और मैं जावेद अख्तर साहब को इस मंच से कहूंगा कि जावेद अख्तर साहब, एक बार अभी हमारे गुरु महाराज परमहंस अलगानंद जी महाराज वहीं पे है मुंबई पालघर में, आप जाइए उनसे मिलिए, आपको शायद ईश्वर के बारे में कुछ पता चल जाए जी। और पूरी बहस ही निरर्थक थी। सच कह रहे हैं, बहस गलत थी वो। अब धीरेन्द्र शास्त्री के पास लोग जाते हैं किस लिए? अपनी समस्याओं का समाधान के लिए। उनके पास कोई ज्ञान के लिए नहीं जा रहा है। बाबा जी के लिए कह रहे, धीरेन्द्र शास्त्री के लिए ज्ञान के लिए सदगुरु के पास व्यक्ति जाएगा, ज्ञान के लिए पंडित रविशंकर के पास व्यक्ति जाएगा जी जी। ज्ञान के लिए परमहंस तत्वदर्शी होना चाहिए। अगला श्लोक यही है, मुसलमानों ने सबसे बड़ी गलती अपने जीवन में की। अब भैया देखो ऐसा है, अब हिंदू धर्म है और इस्लाम है। अब हिंदुओं में अपौरुषेय कौन सी किताब है? वेद, परमात्मा ने लिखा है। इनके यहाँ कौन सी है? कुरान, अल्लाह ने लिखी है। ठीक है, पुराने पाक। इन दोनों को नहीं काटा जा सकता, मैं भी मानता हूं, चलो मत काटो। लेकिन यहां एक कानून की किताब थी, स्मृति, अब नहीं है, क्योंकि अब मानव रचित संविधान है जी। जब
शासक था, जब धर्म शासक था तब स्मृति कानून थी। जब चंद्रगुप्त विक्रमादित्य शासन कर रहा था तब वो जिल्ले इलाही था, परम भागवत था। अब मोदी जी जिल्ले इलाही नहीं है, अब मोदी जी जिले जमहूरियत है। सही है, जनता के प्रतिनिधि है, जनता ने उन्हें वोट दिया, भगवान के प्रतिनिधि नहीं है। ऐसे यहाँ पे शरीयत है, ये कानून की किताबें हैं। सही सही। लेकिन मुसलमान बेचारा फंस गया। मुसलमानों पे बहुत लोगों को बड़ी क्रोध आती है, हमको भी लोग बहुत उल्टा सीधा बोलते हैं, तो बड़ा डिफेंड करता हूं। मैं डिफेंड मुसलमानों को नहीं करता, इस्लाम को करता हूं मैं। आजकल बड़ा एक्स मुस्लिम ने मुझे फोन भी किया था कि आपको पता नहीं है और ये वो फलाना धमाका और ऐसा वैसा और अगड़म 22, 23, 24, 28। जी जी। मैंने कहा तुम खुश हो ना भैया, हम तुमको कुछ बोले? तुम मुल्ला वाला इस्लाम जानते होगे, हम अल्लाह वाला इस्लाम जानते हैं। सच कह रहे हैं, अल्लाह का इस्लाम। हम वो इस्लाम जानते हैं जब मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह चप्पल उठाया करते थे अमीर खुसरो। सही सही। दरबारी कभी थे, अलाउद्दीन खिलजी सबसे पावरफुल सुल्तान था। हम उस इस्लाम को जानते हैं। अलाउद्दीन खिलजी ने कहा कि मुझको एक मोहम्मद साहब के भी 4 साथी थे, मेरे भी 4 साथी हैं, उन्होंने इस्लाम चलाया, मैं भी एक नया धर्म चलाऊंगा। अब अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में जितने मुसलमान सरदार थे वो जानते थे कि तो पागल है सरवा, सन की है, अब तो ये अपना धर्म चलाएगा, तो बहुत हम लोग तो फंस जाएंगे। तो सब अमीर खुसरो के पास गए कि गुरुजी कुछ करिए। तो अमीर खुसरो ने कहा चिंता मत करो, मैं संभाल लूंगा। तो अमीर खुसरो गए अलाउद्दीन खिलजी के पास, बोले गुरुजी बहुत बढ़िया, आप नया धर्म चलाना चाहते हैं, पुराना वाला आउटडेटेड हो रहा है, बढ़िया नया चलाइए। लेकिन एक आदमी यही दिल्ली में रहता है बगल, निजामुद्दीन औलिया। बोला फिर? अरे बोला फिर क्या, एक बार आप जाइए और उनको कन्विंस कर लीजिए, वो पूरा मुसलमान अपने आप आपका धर्म कबूल कर लेगा। अरे बोले यार, तो उनको मैसेज भेजाओ कि सुल्तान मिलना चाहता है। निजामुद्दीन औलिया साहब के पास मैसेज पहुंचा कि अलाउद्दीन खिलजी आपसे मिलना चाहता है। कौन अलाउद्दीन? बोले जी सुल्तान है। बोले सुल्तान तो हम है और मालिक है हमारा ऊपर वाला, ये कौन सा भिखमंगा सुल्तान है? और औलिया ने मना कर दिया निजामुद्दीन से मिलने के लिए। ये है इस्लाम। एक फकीर, एक सूफी, उसने मना कर दिया। अल्लाह के वली हैं निजामुद्दीन औलिया सरकार। इसको बोलते ईमान। जहां भय ना हो, जहां लालच ना हो कि अगर इस सुल्तान से मिल लेंगे तो कुछ सोने की दिनार मिल जाएगी, राज्यसभा मिल जाएगा। तुम कहा राज्यसभा दोगे मुझको? हक है, हक है। अच्छा, अलाउद्दीन खिलजी ने तो कोई बात नहीं, औलिया साहब नहीं आना चाहते, हम ही चले जाएंगे उनसे मिलने के लिए। फिर पैगाम पहुंचा कि साहब खुद ही आ रहा। अरे बोले उससे कह दो 2 दरवाजे है मेरे कुटिया में, वो एक से अंदर आएगा, मैं दूसरे से बाहर निकल। मिले ही नहीं औलिया जी, औलिया मिले ही नहीं। सलीम चिश्ती की चप्पल उठाता था अकबर। हरविजय सूरी को जगत गुरु की उपाधि दी थी अकबर ने। जैन संत हरविजय सूरी जगत गुरु, किसी मुसलमान को नहीं दिया उसने। हम उस इस्लाम को जानते हैं। सच है। मुफ्ती शमाइल नदवी अगर जाके वहां ये सब बता देंगे ना, सच कह रहे हैं सर। मुसलमानों को एक दांते चाहिए, डिवाइन कॉमेडी जिसने लिखी थी। मुसलमानों को एक एरास्मस चाहिए। थोड़ा सा खतरा है, कई सारे हैं मुसलमान जो बड़ा रैशनली अपनी बातों को रखते हैं, कुछ लोग बड़ी इरैशनली जो है बोलते हैं। पता नहीं शायद क्या फायदा होगा उनका, मुझे नहीं पता, लेकिन चलो कोई बात नहीं। तो दोस्तों अभी आपने अवध ओझा सर की ये क्लिप सुनी जिसमें उन्होंने मुफ्ती शमाइल नदवी और जावेद सर के बीच जो डिबेट हुई, उसमें हमारे आदरणीय अवध ओझा सर ने अपनी बात रखी। और ये बात सच है, हक है कि जो एक तरीके से जो मुफ्ती उलमा ये हर फिरके में अपने अपने नजरिए से दीन को बताते हैं। और जो मिसाल उन्होंने दी कि सरकार ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह के दर के जो एक तरीके से कह लीजिए फकीर थे, मुरीद थे, उनके चाहने वाले थे, उन्होंने कहा कि वो दीन को हम मानते हैं जिस पर ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह थे और उनके चाहने मानने वाले थे, जिसे कि अमीर खुसरो रहमतुल्लाह अलैह, ये सब अल्लाह के बुरगुज़ीदा वली हुए हैं। वो हमको
अल्लाह तबारक व तआला का रास्ता दिखा सकते हैं और बता सकते हैं। तो जिस तरीके से आदरणीय अवध ओझा सर ने ये बात कही, ये सच है, हक है कि मुल्ला और जो मुफ्ती हैं उनका दीन अलग है और जो हमारे औलिया इकराम हैं उनका दीन अलग है। इसी तरीके से बहुत सारी डिबेट होती रहती, लेकिन इस डिबेट में जो मुफ्ती शमाइल नदवी और जावेद सर के बीच हुई, इस डिबेट से कुछ मकसद भी नहीं हासिल हुआ और अल्लाह तबारक व तआला पर कोई भी ऐसा मुफ्ती या आलिम नहीं है जो उस पर डिबेट करे, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला एक नूर है, उस पर हम कैसे मिसाल दे सकते हैं। जो उसके नूर से हो वही अल्लाह तबारक व तआला की हमें दिखा सकता है और उस रास्ते पर चला सकता है। तो उन्होंने बहुत अच्छी मिसाल दी अमीर खुसरो रहमतुल्लाह अलैह और निजामुद्दीन औलिया जो दिल्ली में जिनका मज़ार है। ये सब ऐसे अल्लाह तबारक व तआला के वली थे जो हमें अल्लाह का तारुफ करा सकते हैं, अल्लाह का दीदार करा सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप जो समझे होंगे हमारे अवध ओझा सर की जो क्लिप थी उससे, कि हमें दीन किससे लेना है, अल्लाह तबारक व तआला के वलियों से। अब आप कहेंगे वली से हम दीन कैसे लें, तो बहुत सारे हमारे जो खानखाई लोग हैं, हमको दीन उनसे सीखना है, उनसे लेना है और इंशाअल्लाह तबारक व तआला सरकार ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह के दर से हमें नसीहतें मिलती, बशर्ते वहां पर कुछ काम ऐसे होते हैं कि जिनको खुद ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह ने मना फरमाया है। तो मैं उम्मीद करता हूँ इस क्लिप से आप कुछ ना कुछ सीखे होंगे, अच्छी लगी हो तो तमाम दोस्तों में शेयर कीजिएगा। चैनल पर हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें। फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। खुदा हाफिज, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।